अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान कमर रफ़ीक दुख सुख प्रोग्राम के साथ हमारी टीम यहाँ पर आज मोहल्ला गफूराबाद में इमरान के घर पर हम लोग आए हैं। इमरान के बारे में सोशल मीडिया पे जिन हमारे दोस्तों ने देखा है, जिनने नहीं देखा उनको बताता चलूँ कि 26 तारीख को इमरान की आंख में कचरा डलने की वजह से इमरान ने सिविल अस्पताल रब्ता किया, जहाँ पर उसको गलत ट्रीटमेंट की गई और इमरान की एक आँख जो है वो ज़ाया कर दी गई। इमरान हमारे साथ मौजूद है, हम उसकी फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं। मज़ीद हम इमरान से जानते हैं, वो बताते हैं आपको कि उनके साथ क्या किया गया जिसकी वजह से उनकी आंख ज़ाया हो गई। जी इमरान। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, वालिद मोहम्मद कमाल। सर मेरी आंख में हल्का सा पेन था जिसकी वजह से मैं THQ हॉस्पिटल चला गया। वहाँ पे लेडी डॉक्टर हिना मुनव्वर ने मुझे ट्रीटमेंट किया। उन्होंने कहा कि आपकी आंख में कचरा है, मैं वो कचरा निकालती हूँ तो तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने मेरी आंख में एक औजार मारा, ब्रीक नोकदार औजार था, मेरी आंख में मारा और मुझे ट्रीटमेंट कही, मेरे औजार मारा और मुझे कहा कि ये ड्रॉप्स लेके बाहर से अपनी आंख में डालो, तुम ठीक हो जाओगे। मैंने ड्रॉप्स लिए अपने आंख में डाले, मेरी आंख में शदीद दर्द था। दूसरे दिन जब मैं उठा 26/6 को मेरी आंख मुकम्मल ज़ाया हो चुकी थी, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा था। मैं फिर भागा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल। मैंने कहा कि भाई मेरी आंख ज़ाया हो गई, आप लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि आपकी आंख से रेशा निकल रहा है, जब ये रेशा ख़त्म हो जाएगा तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 27/6 को हॉस्पिटल को छुट्टी थी, एतवार का दिन था। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर सोहेल इकबाल के पास चला गया। उन्होंने कहा कि भाई क्या मसला हुआ है, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी आंख में जो औजार इस्तेमाल हुआ है ना, उसकी वजह से तुम्हारी आंख की बीनाई हो चुकी है, तुम्हारी आंख ख़त्म हो चुकी है, जो अब कभी नहीं बन सकती। लिहाजा जो है ना, मैं कोशिश करता हूँ आपका दर्द रोकने की, आपको जितनी दर्द हो रहा है तकलीफ़ है, मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ। मुझे कहा कि अब तुम्हारी आंख कभी नहीं बनेगी। मैं बहुत परेशान हो गया। उसके बाद मैं 28/6 को मैं रानीपुर पहुंचा, गंबड। उन्होंने जब मेरा देखा, मेरी पोजीशन ली, उन्होंने चेक किया, मुझे कहते क्या हुआ। मैंने उन्हें अपने तहकीक के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। उन्होंने कहा कि भाई जो तुम्हारी आंख में औजार इस्तेमाल हुआ है ना, बहुत गफलत और लापरवाही से इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारी आंख का पर्दा अंदर से फट चुका है, तुम्हारी आंख अब कभी नहीं बन सकती। और उसके बाद मुझे उन्होंने भी जवाब दे दिया। मैं शेखजाद रहमरपुर पहुंचा। रहमर खान वालों ने कहा कि तुम्हें बहुत शदीद खतरा है, तुम्हारी जान भी बनी गई है। कहते तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, हम लोग आपका ऑपरेशन करके आपकी आँख को बंद कर देते हैं ताकि ज़्यादा खतरा ना हो तुम्हें। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और मेरी एक आँख बंद कर दी। अब तक में मेरा हाल ये है कि मेरी मेडिसिन चल रही है, मैं ड्राफ्ट ला रहा हूँ, मेरी एक आँख ख़त्म हो चुकी है। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस बात का नोटिस लिया जाए। मैंने मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों में अपील भी की है, दरख्वास्तें भी दी है। मैंने आजी साहब को भी इस बात की दरख्वास्त दी है, उन्हें भी हेल्पलाइन के बताया है। उन्होंने कहा कि भाई आपकी कार्रवाई होगी। मुझे वहाँ से DPO साहब के पास भेजा गया। DPO साहब ने मुझे SHO साहब के पास भेजा, सिटी थाना। वहाँ से अब तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि मेरी इस बात का नोटिस लिया जाए। क्या गवर्नमेंट इदारों को, सरकारी हॉस्पिटलों को इतना हक है कि वो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलें? क्या उन्होंने आला हुकाम उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं ले सकते? वो जिसके साथ मर्जी चाहें जो मर्जी सलूक कर दें। लिहाजा मैं गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करते हैं, मेरी जो भी जमा पूंजी थी अब तक मुझ पर लग चुकी है। अब तक इतना भी मेरे पास सरमाया नहीं है कि मैं अपना और ट्रीटमेंट करवा सकूँ। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि मेरा ट्रीटमेंट करवाया जाए, मेरा इलाज करवाया जाए, मेरी आँख बनवाई जाए। जी आपने इमरान की जो दास्तान थी वो सुनी। उसने कहा जी किस तरीके से वो डॉक्टर के पास गए हैं THQ सादकाबाद में, और उसके बाद डॉक्टरों ने जो ट्रीटमेंट किया है उसकी एक आंख बिल्कुल ज़ाया कर दी है। हमारे साथ इस वक्त इमरान की वालदा मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे बच्चे दी पहले कसूर दसन, मेरे बच्चे दी क्या कसूर है? कमंदा मेरा बच्चा कमंदा के आँख दे सिर्फ बहाना एक बढ़िया जो आँख कुछ भी नहीं आएगा भाई, कुछ भी नहीं आएगा। ये सिर्फ मेरे बच्चे की आँख यही ख़राब की थी, अस्पताल वाले ख़राब की थी। मेरे बच्चे के कोई कसूर को नहीं, ना मेरे बच्चे की आँख उठी सी, ना पहले दर्द, ना कुछ, ना कान साकू तड़पा मारे ने असा तो रोल गए से इतना सा इलाज करवा से तो साकू पता है ना, जितना सा पैसा लाते से जैसे जिगर से है पे है ना। हम इमरान खान दे देखो भाई, इन्हों का क्या काम, कसूर क्या है भाई? उन्होंने कोई पूछ भी नहीं सकता है। क्यों गरीबें नालियाँ करें क्यों पेन? जहाँ हम दर्दी गरीबें दी की हमने जा सकू कुछ दिता हमने ता सकू ना पूछो ना, क्यों मेरे बच्चे की आँख ज़ाया की है। जी आपने इमरान की वालदा की बातें भी सुनी। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे की आंख में आज तक कोई भी पेन या कोई भी दर्द ऐसा नहीं हुआ था कि उसको पहले आंख का मसला था।
सिर्फ उसकी आंख में हल्का सा कचरा जाने की वजह से वो आंख की सफाई कराने गया है, जहाँ पे गलत औजार इस्तेमाल किया डॉक्टरों ने, उसकी गलत ट्रीटमेंट की, जिसकी वजह से उम्र भर की मजदूरी होगी उसको। वो एक आंख उस बेचारे की ज़ाया हो गई है। कहते हैं हम पहले गरीब बंदे हैं, मज़दूर बंदे हैं जो मज़दूरी करके अपना जो है ना घर का रोज़गार चलाते थे। हमारा ये बच्चा है जिसको बिल्कुल ही उन्होंने मफलूज कर दिया। हमारे साथ इस वक्त इमरान के वालिद साहब भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा बच्चा जी बहुत मेहनती था, रात दिन का काम करता है, बड़ा मेहनती है। एक दिन दे विच इन्होंने अख खराब की थी है। जिदा हस्पताल गया सिविल हस्पताल में इन्होंने की चीज़ औजार इधर गलत मारिया, जरा औजार इसकी वजह नाल अख ज़ाया हो गई। असी बड़ा पैसा खर्च किया है, हुण अख जी सही नहीं हो रही, असी बहुत परेशान है। साढ़े कोल इन्ना पैसा नहीं जेह्ड़े इलाज कराइए, हुण अख सही कराइए इहदे विच। जी आपने उनकी वालिद साहब की भी बात सुनी है। उनका यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और वज़ीर आला पंजाब से और चीफ जस्टिस साहब से कि आया कि किस गवर्नमेंट ने ये डॉक्टर्स को हकूक़ दिए हैं कि अगर उनके पास डिग्री है तो वो इंसानों की ज़िंदगी से खेलें। उनकी ये अपील है कि इनके बेटे के साथ जो मामला हुआ है इसका फिलफौर नोटिस लिया जाए, उस डॉक्टर से पूछा जाए कि उसने किस तरीके से इसका ऑपरेशन किया है, किस तरीके से ट्रीटमेंट की जिसकी वजह से मेरे बच्चे की आँख ज़ाहिर होगी। आपने मेज़बान कमर रफ़ीक और दूसरे प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।